जय माता की भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गरुड़ पुराण में किन किन व्यक्तियों को क्या क्या सज़ाएँ मिलती है और क्या करने पर कौन सी सज़ा मिलती है। इन सारी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि गरुड़ पुराण में क्या कर्म करने पर कौन सी सज़ा दी जाती है। भक्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जो भी व्यक्ति गलत काम करते हैं उनको गरुड़ पुराण में कितनी भयंकर सज़ा दी जाती है। गरुड़ पुराण में इन सज़ाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण का नाम आपने सबसे ज़रूर सुना होगा। यह विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षी गरुड़ के बीच वाद संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सज़ा मिलती है। स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इस ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि इसके बारे में विस्तार से। तेमसम यह कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उनको यमदूत रस्सी से बांध कर नरक में ले जाता है और जब तक वह बेहोश ना हो जाए तब तक उन्हें मारता है। फिर होश में आने के बाद फिर से उन्हें पीटता है। अंधत मस्तर समम गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह हिस्सा उन पति पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक रहते हैं जब तक वह संपन्न या पैसे से संपन्न खुश रहता है तब तक, और दुख के समय उसे छोड़कर चले जाते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए यह सज़ा का विधान है। रोरावम यह सज़ा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांप से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभी पाकम यह सज़ा उन पापियों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में तेल में डालकर तला जाता है। काला सूत्रम यह सज़ा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान ना करे और इन्हें का अपमान करे, और पापियों को नरक में आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। अस्तापत्रम यह सज़ा उनके लिए है जो अपने काम को सही से न करते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो उनकी सज़ा ऐसी होती है कि भक्तों उनके शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोदा जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम यह उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उन अच्छे लोगों को परेशान करते हैं और उनको सताने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। ऐसे पापियों को किसी कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कोई खतरनाक जानवर या सांप हो। तपती मूर्त जो लोग सोना या किसी अन्य धातु को चुराते हैं उनको नरक में गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजनम ऐसे लोग जो दूसरे को का वश स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें खौफनाक सज़ा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सर्प जिंदा भी खा जाते हैं। सलामाली ऐसे लोग जो अपने पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध रखते हैं नरक में उनके अंगों को जला दिया जाता है और उनके अंगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी ऐसे शासक जिन्होंने अपने मद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे खतरनाक सज़ा है। ऐसी वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खूनी कई गंदी चीज़ों पड़ी होती है। इन गंदी चीज़ों को मानव को खाते हुए इनसे गुजरना पड़ता है। पुयोदुकम ऐसे मर्द जिन्होंने महिला के साथ गलत काम किया है और उन्हें धोखा कर दिया है और उनको नरक में जानवर समझा जाता है और उन्हें मलमूत्र खाना पड़ता है और उन्हें मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। अविची यह नरक उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वह लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसों भोजनम ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो उनके साथ उनका मांस खाया हो और उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीव को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहीं उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंड सूकम जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन किया जाए तो दुनिया से पाप ही मिट जाएगा।
भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और